तो आज का जो टॉपिक है विच इज कॉल्ड एंगुलर जेएस इवेंट हैंडलिंग। अब एंगुलर जेएस के अंदर हमने फिल्टर्स देखे, कंट्रोलर देखे, है ना। वैसे ही इसके अंदर इवेंट हैंडलिंग होती है। इवेंट हैंडलिंग मतलब आप अपने पेज पर कोई इवेंट लगाना चाहते हो किसी कंपोनेंट के साथ, ठीक है ना, तो आप इसे लगा सकते हो। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि असाइन इवेंट टू द एचटीएमएल कंपोनेंट, मतलब जैसे अपन एचटीएमएल में इवेंट लगाते हैं वैसे एंगुलर जेएस एप्लीकेशन के अंदर भी जो बटन्स हैं या किसी भी कंपोनेंट पे अगर आपको इवेंट लगाना है तो आप इसके थ्रू लगा सकते हो, ठीक है। बट आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि इट कैन नॉट ओवरराइड द डिफॉल्ट एचटीएमएल इवेंट असाइन टू द कंट्रोलर। मतलब अगर आपने एक एचटीएमएल कंट्रोलर, जैसे बटन का एग्जांपल लेता हूँ, एक बटन पे आपने एचटीएमएल का जो ऑन क्लिक इवेंट होता है वो भी लगा रखा है और एंगुलर जेएस का एनजी क्लिक भी लगा रखा है। मान लीजिए एक एंगुलर जेएस के थ्रू इवेंट लगाया है और एक नॉर्मल एचटीएमएल इवेंट भी लगा है, तो ये ओवरराइड नहीं करता है, ध्यान रखिए। दोनों ही रन होंगे, ठीक है ना, मतलब दोनों ही रन होंगे। अपन चला के भी देखेंगे, ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। अब अगली स्टेप ये आती है कि हम इवेंट लगाएंगे कैसे, सिंटेक्स क्या होगा। जैसे तो इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है कि आप जो भी टैग नेम लेते हो, चाहे वो H1 हो, बटन हो, इनपुट हो, जो भी HYZ अपन जो टैग्स पढ़ते आ रहे हैं वो टैग नेम आपको लेना है, जो भी टैग पे आप इवेंट लगाना चाहते हैं वो। उसके बाद आपको लिखना है एनजी, जैसे अपन अभी तक अपन एंगुलर जेएस में देखते आ रहे हैं कि एनजी ऐप, एनजी इनिट, एनजी बाइंड मॉडल डायरेक्टिव। तो एनजी इवेंट डायरेक्टिव है एक्चुअली, तो एनजी हाइफन और उसके बाद इवेंट का नाम। अब इवेंट का नाम क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू आप सीधे कोड भी लिख सकते हो और अदरवाइज कोई फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। मतलब इवेंट के नाम के साथ आप डायरेक्ट कोड कर सकते हो, नहीं तो फंक्शन का नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट हमें अवेलेबल है एंगुलर जेएस में। तो ये लिस्ट ऑफ है, और भी है, बट ये लिस्ट ऑफ इवेंट्स है विच इज एनजी ब्लर। एनजी ब्लर मतलब फोकस, जब एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल पे फोकस जाता है, जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स से आप टाइप करते करते टैब दबा के जब दूसरे कंट्रोल पे जाते हो, तो जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स था उसके लिए ऑन ब्लर के लाद, इसको ये एचटीएमएल के ऑन ब्लर के बराबर है ना, मतलब फोकस जा रहा है वहां से, ठीक है। एनजी चेंज जब आप लिस्ट बॉक्स के लिए यूज करोगे इसे, इसकी वैल्यू चेंज करना चाहोगे। एनजी क्लिक आपको पता है, क्लिक करने पे कॉपी, कट, और एक सबसे आखिरी में दिया है पेस्ट। ये कब फायर होंगे, जब आप किसी टेक्स्ट बॉक्स या कंपोनेंट से डेटा को कॉपी करोगे या कट करने की कोशिश करोगे और पेस्ट करने की कोशिश करोगे, तब ये इवेंट फायर होंगे। तो कट कॉपी पेस्ट पे अगर आप रोकना चाहते हो या कट कॉपी पे कोई ऑपरेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फिर है डीबी क्लिक लिखा रहा है, डबल क्लिक, डीबीएल क्लिक, मतलब जब भी कोई इस कंपोनेंट पे डबल क्लिक करेगा। फिर है फोकस, एनजी फोकस, मतलब जैसे ब्लर था तो जब फोकस जाता है तो ब्लर होता है, एनजी फोकस में क्या होगा, जब उस पर कंट्रोल पे फोकस जाए आएगा तो एनजी फोकस होगा। फिर इसी तरह से एनजी की डाउन है, ठीक है, की डाउन है, की प्रेस है, ठीक है। तो की प्रेस होती है जब, ठीक है ना, कि की डाउन, की प्रेस, की अप, ठीक है। माउस डाउन, माउस एंटर, माउस लीव, माउस डाउन, माउस बटन जब प्रेस होगी, माउस जब एंटर करेगा, माउस जब बाहर जाएगा, माउस मूव करेगा, माउस ओवर होगा, माउस अप, मतलब अप, और जो लीव एंटर है ये बटन्स के लिए, माउस के बटन के लिए, और पेस्ट के लिए। तो इतने सारे इवेंट हैं अपने पास, बट इसमें से सारे बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो अपन कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं, है ना। कोशिश करूंगा इसमें आपको मैक्सिमम एक एक सबके ले लें अपन, मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अपन चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड जैसे नॉर्मली मैं यूज करता हूँ ओपन करके रखा हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले जो हमेशा करते हैं वो क्या है, अपन एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ इवेंट डॉट HTML, ठीक है। और एक बेसिक HTML पेज मैंने बना लिया। तो सबसे पहला काम जो हमेशा हम लोग करते हैं, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, वैसे रूल ये कहता है, मतलब कन्वेंशन ये कहता है, रूल नहीं, कन्वेंशन ये कहता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, है ना। जब आप बड़ी वेबसाइट पे काम करोगे या थीम, हमेशा अपनी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स होती हैं उन्हें हमेशा एंड पे लगाना चाहिए, जहां आपकी वेबसाइट खत्म हो रही हो, एंड पे, फुटर पे, मतलब जहाँ बॉडी खत्म होती है। ये रूल है, ठीक है। तो रूल नहीं बोलूंगा, कन्वेंशन है परफॉर्मेंस वाइज, मतलब लोडिंग टाइम थोड़ा कम होता है उससे, ठीक है ना। मतलब पूरी वेबसाइट पहले शो हो जाए, देन फिर जावास्क्रिप्ट के कोड लोड होना चाहिए, तो उससे यूआई नहीं जाता, मतलब, ठीक है ना। परफॉर्मेंस वेबसाइट की लोडिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी अभी हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बता रहा हूँ प्रोफेशनली कि हम सोर्स पे जाके क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी एंगुलर जेएस की फाइल डाउनलोड की हुई है, जैसा मैं हमेशा करता हूँ वो है। नहीं तो हमेशा मैं आपको जो बोलता हूँ, फिर से आप अपनी वेबसाइट खोल लीजिए, ठीक है ना। एंगुलर जेएस की जो वेबसाइट है angularjs.org, ये आपने ओपन कर लिया और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके ये जो CDN दिया है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
और आपको बार बार जरूरत पड़ती है तो मैंने आपको बताया था आप इसे डाउनलोड करके रख लीजिए, नहीं तो यहाँ पेस्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये आपने लगा दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करते हैं हम जनरली कि हम एक ऐप असाइन करते हैं, बूटस्ट्रैपिंग करते हैं। एनजी ऐप किया मैंने, और अभी मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया है, जैसे मान लीजिए। ठीक, और इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। चलिए, अब मैं आपको यहाँ कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले हम एक इवेंट लेते हैं, एनजी क्लिक। ठीक है, मतलब क्लिक इवेंट ले रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या चाहता हूँ, मैंने क्या किया, एक एनजी इनिट के अंदर एक वेरिएबल लिया है, मान लीजिए उसका नाम मैंने रख लिया काउंट, और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक, और मैं चाहता हूं कि काउंट की जो भी वैल्यू हो वो इस एक्सप्रेशन के रूप में प्रिंट हो जाए। ठीक है, आप इसको चाहो तो H1 के अंदर डाल सकते हो, आप चाहो तो इसको डाल सकते हो पैराग्राफ में, जहां आपकी इच्छा हो। जैसे मैं इसको H1 में डाल देता हूँ। ठीक है ना, मैंने H1 के अंदर डाल दिया है जैसे। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक बटन बनाई। बटन आप इनपुट टाइप से भी बना सकते हो, या जैसे ये इनपुट टाइप बटन। ठीक है, ये बटन है वैल्यू, और मैंने मान लीजिए इसको इंक्रीमेंट मान लेते हैं, अगर अपन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। मतलब मैं चाहता हूं इस बटन पे क्लिक करने पे जो काउंट वेरिएबल है मेरा ये वाला, ये क्या होता जाए, प्लस होता जाए। ठीक है ना, इंक्रीमेंट। अब मुझे इस पे इवेंट लगाना है, तो मैंने लिखा एनजी, और इवेंट का नाम लिखा एनजी क्लिक। ठीक, और ये बंद कर दिया इस टाइप से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एनजी क्लिक में जाके सीधे कोड लिख सकता हूँ। ठीक है, एनजी क्लिक पे जाके कोड लिख सकता हूँ। कैसे लिख दिया, तो मैंने लिख दिया काउंट इक्वल टू काउंट +1। देखो ये, मतलब जैसे ही यूजर कोई एनजी क्लिक इस बटन पे क्लिक करेगा तो काउंट इक्वल टू काउंट +1 हो जाएगा, मतलब जो काउंट वेरिएबल है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एंगुलर जेएस में बाइंडिंग 2 वे बाइंडिंग होती है, तो काउंट में जो भी अपडेट होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, इसको एक बार अपन रन करते हैं, चलिए। इसको डिफॉल्ट ब्राउजर पे रन करके देखा अपन ने, देखो ये भी बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है। मैंने इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है ना, इस तरह से आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब आप सीधे भी कोड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं एनजी क्लिक के थ्रू। ठीक है, हमने अभी एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी यहाँ पर कि इट कैन नॉट ओवरराइड द डिफॉल्ट एचटीएमएल इवेंट। मतलब क्या हम इस बटन के साथ अगर जो डिफॉल्ट एचटीएमएल का इवेंट होता है वो भी दे सकते हैं। कैसे देते थे, याद होगा आपको, हमने यहाँ पे लिखा ऑन। ठीक, ये ऑन क्लिक लिखा है ना। और इस ऑन क्लिक पे मैं एक सिंपल क्या करता हूँ, अलर्ट जनरेट करा लेता हूँ। ये वाला जो ऑन क्लिक है ये बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल देता है, ये वो वाला है, और ये जो एनजी क्लिक है ये एंगुलर जेएस का है। ठीक है ना, ये, और मैंने इसके अंदर लिख दिया सपोज हेलो। तो इतने को अपन रन करते हैं, रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं एक बार। ये आप गौर करिए, हेलो आ गया, मतलब अलर्ट आया, और देखो इंक्रीमेंट भी हो गया, अलर्ट आया इंक्रीमेंट भी हो गया, अलर्ट आया इंक्रीमेंट। इसका मतलब हमारे दोनों इवेंट फायर हो रहे हैं। ये देखो, ये हमारे दोनों इवेंट क्या हो रहे हैं, यहाँ पर फायर हो रहे हैं। एनजी क्लिक वाला जो कि एंगुलर का है, और ऑन क्लिक जो कि जावास्क्रिप्ट का है। तो ये यही कह रहा है कि अगर आपने एक बटन पे, एक कंपोनेंट पे 2 इवेंट लगा रखे हैं तो ये दोनों ही रन करेगा, ओवरराइट नहीं होगा। है ना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक रन हो गया दूसरा रन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों लगा सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो, नहीं तो अपन नॉर्मल जो एनजी क्लिक कर रहे हैं वही। ठीक है, मतलब देखिए बिना कोड किए, बिना कोई बहुत बड़ा फंक्शनलिटी बनाए अपना काम यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो एक तरीका एनजी क्लिक का ये हो गया। बट अब मान लीजिए यहाँ पर बस एक ही तरीके, ये जो दिया है आपने, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन कोड लिख सकते हो। मतलब जो भी लाइन एक लाइन में आ सकती है वो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, बट आप चाहते हो कि यार मुझे मल्टीपल लाइन लगानी है जैसे। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। ये वाली बटन मैं एज इट इज रहने देता हूँ, मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ एक। ठीक है,
और इसको मैं दे देता हूँ इनलाइन इंक्रीमेंट, मतलब ये इनलाइन जो भी नॉर्मल चल रहा है वो, और फंक्शन इंक्रीमेंट। ठीक, मतलब ये अभी अपना बाय डिफॉल्ट चल रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं इस पे इवेंट जो है यहाँ पर, यहाँ पर एक फंक्शन कोड लिखूं, मतलब मुझे मल्टीपल लाइन रन करनी है जैसे मान लीजिए। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन का नाम डाल देता हूँ। फंक्शन का नाम जैसे मैंने डाला चेंज और ब्रैकेट, मतलब मैंने क्या किया, इसके क्लिक पर एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम होगा चेंज। ठीक है, बट अब यहाँ एक प्रॉब्लम दूसरी आने वाली है, क्योंकि अब आप चाहते हो कि कस्टमाइज कोड हो, मतलब लंबा कोड या मल्टीपल लाइन कोड रन हो। तो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कंट्रोलर की। तो हम इस बॉडी को भी इसी यहीं के यहीं मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंट्रोलर भी डिफाइन कर रहा हूँ, और उसको नाम दे दिया मैंने माय CTRL। साथ में जो NG ऐप था जो ऑटोमेटिक बाइंड हो रहा था, मुझे इसको भी एक नाम देना पड़ेगा। सपोज मैंने उसको नाम दे दिया माय ऐप। ठीक, ये अब हम इसके अंदर कोडिंग करते हैं। एंगुलर डॉट मॉड्यूल। ठीक है, और इस मॉड्यूल के अंदर हमने सबसे पहले अपनी ऐप का नाम पास कर दिया माय ऐप। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में एरे पास कर दिया, ठीक है, ब्लैंक एरे। अब ऐप डॉट कंट्रोलर डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे कंट्रोलर को एक्सेस करने के लिए, ये ठीक है। और यहाँ पर अपने नाम दे दिया माय CTRL, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन पास किया, इनलाइन फंक्शन, ठीक है, जो अपने साथ एक स्कोप वेरिएबल लेके जाता है, ये इस टाइप से। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। अब हम क्या है, हमें इस फंक्शन को यहाँ डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे, जैसा हम हमेशा करते आए हैं कि हम यहाँ पर स्कोप वेरिएबल जो आया है हमारे साथ, ठीक है, उसके थ्रू एक्सेस करेंगे इस कंट्रोलर के अंदर के फंक्शन को। तो कंट्रोलर अपना माय कंट्रोलर ये है, इसके अंदर ही देखो काउंट नाम का वेरिएबल है, और इसी के अंदर ये चेंज नाम का फंक्शन है। ठीक, तो यहीं पे मैं लिखूंगा चेंज, देखो ये इक्वल टू, इसका मतलब स्कोप चेंज, मतलब स्कोप के अंदर ये जो कंट्रोलर के अंदर जो पूरा स्कोप है, अभी तो फिलहाल आपने पूरी बॉडी को दे रखा है, उसके अंदर जो चेंज नाम का फंक्शन ये बना हुआ है, हम उसको एक फंक्शन असाइन कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी कहीं चेंज ये लिखा है, इस पर क्लिक होगा या ये क्लिक होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ। ठीक है, और ये वाले कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने क्या लिखा, स्कोप डाउट डॉट काउंट प्लस इक्वल टू 1। देखिए, मतलब जो काम आप यहाँ कर रहे थे, या फिर आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया। आप यहाँ पे लिख सकते हो स्कोप डाउट डॉट काउंट +1। मतलब ये बटन भी वही काम कर रही है, ये बटन भी वही काम करेगी। देखा है, रिफ्रेश किया, ये देखिए। बट डिफरेंस क्या हुआ फिर दोनों में, डिफरेंस सिर्फ इतना सा हुआ कि ये आपने इनलाइन मतलब वहीं पे कोड कर दिया, इसमें आपने क्या किया, एक कंट्रोलर बना के कंट्रोलर के अंदर जाके इसको कोडिंग किया। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि मैक्सिमम आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि आपको ऐप को एक नाम देना पड़ेगा, एक कंट्रोलर बनाना ही पड़ेगा। 95% आपका काम ऐसे होगा, 98% आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए ये चीज बनेगी ही बनेगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर फिर ये काम तो यहाँ भी हो रहा है, ये काम यहाँ हो रहा है, तो फिर ये क्यों लिखा अपन ने। बट हमें यहाँ पर एक ऑप्शन क्या मिल गया, यहाँ पर कि अब मेरे को ब्लॉक मिल गया। ब्लॉक मतलब लंबा सा ब्लॉक मिल गया। अब मैं इसमें चाहूँ उतना बड़ा कोड लिख सकता हूँ, मतलब मल्टीपल लाइन एग्जीक्यूट करनी है मुझे इस बटन पे, है ना, मान लीजिए, तो मैं कर सकता हूँ, जो कि मेरा इस पे पॉसिबल नहीं था। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने यहाँ पर काम किया। ये आपने NG क्लिक पे काम किया जैसे, ठीक है, बटन के क्लिक पे ऐसे आप डिक्रीमेंट कर सकते हो, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये आपका एक काम हो गया। अब इसमें अपन अगर दूसरा कोई इवेंट उठाते हैं, ठीक है, तो जैसे NG क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, ये तो आपको सिर्फ यहीं पे लगाना है, NG क्लिक डबल क्लिक या जो भी आप इस पे चाहते हो। ठीक है, अब अपन कोई दूसरा इवेंट उठा लेते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, या माउस इवेंट भी ले सकते हैं। अच्छा, हम इस इवेंट्स में पैरामीटर्स भी पास करते हैं, तो ध्यान रखना। जैसे इमेजिन करो, ये जो फंक्शन इंक्रीमेंट है, मैं चाहता हूँ कि इस वाले में, है ना, जब यहाँ से जो वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ से जो वैल्यू पास की जाए, जैसे मैं चाहता हूँ इसमें 5 का इंक्रीमेंट हो, तो मैंने चेंज के साथ एक 5 पास कर दिया, ये क्या हो गया उसका आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ हम उसको कैसे लेंगे, तो यहाँ पर हमने एक n नाम का वेरिएबल पास कर दिया फंक्शन। तो जो भी आप यहाँ से पास करोगे
वो इस n में आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो काउंट 1 की जगह पे मैं यहाँ पर क्या यूज कर लेता हूँ, n। मतलब इस तरह से आप फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। जैसे रिफ्रेश किया मैंने तो यहाँ 1 2 3 इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ देखें तो देखो 5 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये ठीक है ना, इस टाइप से। तो यहाँ से आप आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। चलिए, अब अगर अपन दूसरा कोई इवेंट देखें तो अपन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, माउस से रिलेटेड एक इवेंट दिखाता हूँ, ठीक है, कि अपन उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, माउस से रिलेटेड यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, जैसे जैसे अ, ठीक है, तो एक बॉडी पे लगाते हैं अपन, चलिए यहाँ पे। ठीक है, बॉडी पे मतलब मैं चाहता हूँ कि एनजी माउस मूव। ठीक, एनजी माउस मतलब बॉडी, मतलब पूरे पेज पर एक तरह से जब जहां जहां भी आपका माउस मूव करेगा, जैसे अपन इस पे जहां पे मैं माउस मूव करूंगा, मैं चाहता हूं कि जहां पे वो करंट माउस है उसकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज आ जाए मुझे, मतलब कर्सर अभी कहाँ पर है। ठीक है ना, तो मैंने एन माउस मूव लिखा और फंक्शन को कॉल किया, मान लीजिए मूव, है ना। अब आप यहाँ पर आप एक और चीज बोली, एक और चीज आपको बता रहा हूँ, स्पेशल आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है डॉलर इवेंट। ठीक है, ये आपको इसके साथ पास करना पड़ेगा, क्योंकि माउस मूव जब होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, साथ में हमें माउस की प्रॉपर्टीज भी एक्सेस करनी है, तो एक पैरामीटर हमने पास किया इवेंट। ठीक, अब यहाँ पर ही देखिए, एक स्कोप एक मैं बना चुका हूं, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, स्कोप। बट उसके पहले हम कोऑर्डिनेट प्रिंट कहाँ कराना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये जो H1 बनाया है काउंट वाला, ये ठीक है, मैं इस पे ही मान लेते हैं, एक बार अपन करते हैं, H1 बनाया मैंने, और यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए x इक्वल टू x की वैल्यू और y इक्वल टू y की वैल्यू, मतलब ये एक्स वाई वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, जो कि एक्सप्रेशन के रूप में यहाँ प्रिंट होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर उन्हें इनिशियलाइज भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू 0, ठीक है, और y इक्वल टू 0। ठीक है, दिखाता हूँ एक बार अपन इसको देख के, पहले तो यहाँ एरर आएगी इसलिए इसको हटाओ। ये एक्स वाई आ रहा है, ठीक है ना, ये देखो एक्स और वाई, मैं चाहता हूँ कि जहां जहां मेरा माउस मूव करेगा बॉडी पे, ठीक है ना, वहां पर ये प्रिंट कर दे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट तो करा लिया है और मैंने फंक्शन भी असाइन कर दिया ऑन माउस मूव। तो मुझे मूव नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल एक्सेस करना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है ना। ये फंक्शन, अब इसके साथ यहाँ से देखो क्या पास हो रहा है, यहाँ पे एक इवेंट नाम का वेरिएबल पास हो रहा है, तो मैं उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ ई नाम से, मतलब ठीक है। तो इवेंट मतलब माउस की प्रॉपर्टीज आएंगी इसकी। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा स्कोप डॉट एक्स। एक्स कौन सा हो गया, ये जो वेरिएबल अपन ने एक्स बनाया है, जो डिक्लेयर 0 किया है अपन ने, ठीक है, इक्वल टू ई डॉट क्लाइंट एक्स। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट की, जिससे आप माउस पॉइंटर को निकाल सकते हो कि वो कौन सी लोकेशन पे है स्क्रीन पर, ठीक है ना, क्लाइंट एक्स। और यहाँ पे हमने दे दी क्लाइंट वाई वाई। ठीक है, तो एक बार अपन चेक करते हैं इसको, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो मेरा कर्सर जहां जहां जा रहा है मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, किसके, माउस के, माउस मूव के। ये देखो, जहां भी मैं माउस घुमा रहा हूँ, देखिए मैंने एक्चुअली ट्राई किया था, एक आप लोग को करके दिखाता हूँ, इसका एक और इम्पैक्ट दिखाता हूँ कि कोशिश करता हूँ, मतलब मैं, है ना, कि अपन क्या करते हैं कि बटन्स ये बनी हुई है जैसे, है ना, तो इसके नीचे मैं एक इमेज बनाता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ मैं आपके सामने, रियल लाइव लाइव में ट्राई कर रहा हूँ। इसमें पिक्चर लगा रहा हूँ, तो मेरे पास पिक्चर है नहीं, मेरे इसके पिछले फोल्डर में है, ठीक है ना। तो मैं ये करके पीछे जा रहा हूँ, इमेजेस, और मान लीजिए ये छोटा सा फ्लावर का फोटो है शायद, देखते हैं ये, और मैं इसको विड्थ छोटी दे रहा हूँ,
ज्यादा बड़ी पिक्चर नहीं दे रहा हूँ। हाइट भी मैंने मान लीजिए 50 दिया है। ये छोटा सा पिक्चर है फ्लावर का, ठीक है ना, मैंने दिखाया जैसे। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं सोच जो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ रन टाइम पर ये जो इमेज है, ठीक है ना, ये जो इमेज है ये माउस के कोऑर्डिनेट के हिसाब से मूव भी करे। तो यहाँ पर क्या हम वो कर सकते हैं, तो हम देखते हैं स्टाइल के अंदर या सीएसएस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है पोजीशन। सबसे पहले हमें पोजीशन को क्या करना है, एब्सोल्यूट करना है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो फिक्स होगी होगी। दूसरी हमें क्या करना है, दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है इसमें टॉप, टॉप साइड से आप कितनी रखना चाहते हो। तो टॉप से अगर आप बढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना, मतलब अपन इसको, अगर मैं अभी मैंने सेव नहीं किया है, बट अगर अपन इसको देखें, देखो आप, मैं जब नीचे ले जा रहा हूँ वाई बढ़ रहा है, और जब मैं राइट में ले जा रहा हूँ तो एक्स जा रहा है, देखिए पीछे आ रहा हूँ तो एक्स, मतलब एक्चुअली वो क्या माउस अपना चलता है वो थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे होता है। अगर मैं कॉन्स्टेंटली अगर सीधे लेकर आ रहा हूँ, आप गौर करिएगा एक्स ज्यादा कम हो रहा है, मतलब नीचे वाला डायग्राम एक्स है और ये वाई है ना, ग्राफ पेपर की तरह। ठीक है, तो टॉप से, मतलब टॉप से अगर नीचे आऊंगा मैं, तो मतलब एक्स मूव कर, वाई मूव करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टॉप में जाके एक्सप्रेशन दे दिया जैसे अपन उसमें देते हैं, वाई लिख दिया यहाँ पे, ठीक, और साथ में लगा दिया पी एक्स। दूसरा मैंने क्या लिखा, दूसरी प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट से क्या मूव करेगा, एक्स मूव करेगा, कॉलन, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन लगा दिया मैंने एक्स का, और बाहर निकल के पी एक्स लगा दिया। एक्स वाई मतलब वेरिएबल्स हो गए, कि जो वैल्यू यहाँ पर एक्स वाई की प्रिंट हो रही है ना, वही वैल्यू यहाँ प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं इसको ट्राई। देखो ये कुछ हो रहा है, शायद एक्स वाई मैच नहीं हो रहा है, या एटलीस्ट एक पोजीशन पे तो ये जा रहा है। ये एक गलत टाइप हुआ है शायद, यहाँ पे लेफ्ट शायद मैंने ये डबल लग गया, सॉरी, ये, ठीक है, लेफ्ट, इसलिए से वो टॉप से मूव तो कर रहा था। अब देखो आप, मैं जहाँ माउस ले जा रहा हूँ वो पिक्चर वहां मूव कर रही है, देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है माउस पॉइंटर, मतलब आप एक छोटा सा एक वो बना लिया आपने, माउस पॉइंटर के साथ इमेज जा रही है आपकी, देख, ठीक है ना, ऐसे माउस पॉइंटर के साथ आपकी क्या चल रही है, देखो इमेज मूव कर रही है। तो ये मैंने ये थोड़ा सा देखो बिना यहाँ पर इस तरह से ये किया है, ये कोडिंग में आपको भेजूंगा। तो जो भी वैल्यू एक्स वाई की यहाँ पर क्लाइंट के थ्रू मिल रही है माउस मूव पे, वो हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने माउस इवेंट सेलेक्ट किया था, क्योंकि आपको ये बताना था कि इवेंट नाम का वेरिएबल भी यहाँ पर आपको पास करना है। ये देखिए, तो जैसे माउस डाउन, माउस एंटर, माउस लिफ्ट, सभी में आपको ये इवेंट पास करना है, क्यों, क्योंकि उनकी माउस पोजीशन आपको निकालनी है। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।